रात के 2:30 का वक्त था। एक पत्नी अपने पति और बॉयफ्रेंड के साथ एक बाइक पर जाती है, मगर फ़र्क इतना था कि जो पति उस बाइक पर बैठा हुआ था वो जिंदा नहीं मरा हुआ था और उस शख्स को मारने वाली कोई और नहीं उसकी अपनी पत्नी थी। कहानी है भिवानी मर्डर की, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया क्योंकि उसके पति ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। ये पूरा केस जब आया सामने तो हर कोई हैरान था कि एक पत्नी ने किस तरीके से अपने पति को मौत की नींद सुलाया। प्रवेश भाई, ये केस जब आपने पहली बार सुना तो आपको क्या लगा और किस तरीके से इसने अपने पति को मौत की नींद सुलाया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इनकी शादी को बहुत साल हो चुके थे, 10 साल से ज़्यादा, और इनका 7 साल का बच्चा था। ये जो महिला है जिसका नाम आपने पहले ही जिक्र कर दिया, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी सोशल मीडिया पे, यानी वो इंस्टाग्राम पे 35,000 फॉलोअर्स थे। तो उसे लगा उसकी लाइफ है ना बस वो इंस्टाग्राम ही है। वो इंस्टाग्राम पे फेमस होने लगी, उसकी बहुत सारे लोगों से बातचीत होने लगी। इस बीच उसे बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट देते थे कि भाभी बहुत अच्छा वीडियो बनाती हो। उसके मैंने कमेंट सेक्शन में लेके बहुत लोग उससे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि जो नॉर्मल पति ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके पति को ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बोल रहा था चलो मेरी वाइफ जो है वो, मैं घर पे नहीं रहता तो अपने टाइम पास के लिए वो वीडियो बना रही है, उसे भी उसमें खुशी मिल रही थी पिका, लेकिन वही खुशी उसे नहीं पता था कि आगे जाके उसके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उसे इंस्टाग्राम पे मिल गया एक नया बंदा। हाँ, क्योंकि ये जो रवीना है जिसका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, फॉलोअर्स इसके बहुत ज़्यादा है, 35,000। और आजकल ये जो फॉलोअर्स की जो भूख है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में चढ़ चुकी है। उनको लगता है कि यही पूरी ज़िंदगी है, यही पूरी दुनिया है, और एक लड़का भी मिल गया। तो कहीं ना कहीं उसे ये था कि अब पति को रास्ते से हटाना है। अब ये भी हुआ कि वो पति भी उसी वक्त वहाँ पर पहुँचा जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ये आपके दिमाग में चीज़ें भर रहे हैं कि आप किसी नए लोगों से मिलते हो, आप अपने पति को भूल जाते हो, अपनी पत्नी को भूल जाते हो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली उसमें ना प्रॉब्लम ये था कि ना वो जो नया लड़का मिला था उसको, वो भी इंस्टाग्राम पे रील बनाता था और दोनों ने रील्स बनाना स्टार्ट कर दिए। पति को लगा ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, उसे शक नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक से देख लेते हैं तो अब उसके घर वालों को भी प्रॉब्लम थी इस बात से। हाँ, ये भी था। और बता दो कि उसके जितने 35,000 बताए जा रहे फॉलोवर्स है, चाहे यूट्यूब की बात कर ले चाहे इंस्टाग्राम, दोनों पे वो इन्फ्लुएंसर थी। अच्छा खासा उसके फॉलोवर्स भी थे, यानी उसे जो फॉलो करते थे, आप सोचिए कि आप जिसे देखते हैं, जिसे सुनते हैं, उससे आप कुछ ना कुछ ग्रैस्प करते हैं, डेफिनेटली आप करते हैं। तो ऐसे में ये जो कंटेंट बनाती थी और जो इसने बायो दिया था उसमें इसने क्लियरली लिखा था, जबकि ये मैरिड थी, बच्चे वाली थी, लेकिन इसने अपने प्रोफाइल में मेंशन किया था कि ये सिंगल मदर है, यानी इसका पति नहीं है, ये खुद ही अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। इसने ये चीज़ें लिखी हुई थी। और दूसरी ओर जिस तरह से उसने खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया, उस दरमियान भी आपको बता दें कि उसका पति जो प्रवीण है, उसने देख लिया था दोनों को, रवीना और जो सुरेश है, इन दोनों को देख लिया था, जिसकी वजह से इन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की और हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। ना आपको एक चीज़ और बताऊं मैं आप लोगों को कि ये पूरा जो हत्याकांड हुआ तो हत्या करने के बाद 6 किलोमीटर दूर जाके इन्होंने नाले में लाश फेंकी थी। लेकिन जब लाश इन्होंने नाले में फेंकी तो कुछ हिस्सा लाश का बाहर था, तो इन्होंने, क्योंकि लोगों को पता ना चले वहाँ लाश पड़ी हुई, तो इन्होंने घास फूस और थोड़ा सा कूड़ा करकट जो था वो डाल दिया कि किसी को पता ना चले। इसी वजह से काफ़ी दिनों तक वो लाश वहाँ पे सड़ती रही, लेकिन जब कुत्तों ने उसके आसपास मंडराया तब जाके लोगों को पता चला। और लाश की इतनी बुरी हालत थी प्रवेश कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें एग्जैक्टली जो गला घोटने के निशान है बॉडी पे वो भी नहीं है, क्योंकि लाश पानी में पड़ी हुई थी, नाले के अंदर फूल चुकी है। मौत की एक्चुअल वजह भी नहीं पता चल पाई है कि किस तरीके से हुआ है। लेकिन इस केस में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये पूरा कांड हुआ तो पत्नी ने ये बोला कि मुझे पति कहाँ है मुझे नहीं पता, जब पति के बारे में लोगों ने पूछा, इसके हस्बैंड के बारे में। लेकिन इसमें एक चीज़ और हुई थी, जो उसके ससुराल वाले थे उन्हीं लोगों ने सारी सीसीटीवी फुटेज निकाले, उन्हीं लोगों ने सारी सीसीटीवी अपने लेवल पे सारी जानकारी जुटाई। और जब उनके हाथ वो 2:30 बजे वाला फुटेज लगा जिसमें वो बाइक पे बाकायदा हेलमेट पहना हुआ है सुरेश, वो जा रहा है, उसके पीछे लाश है और पीछे रवीना बैठी हुई है। चाहूँगा, चलिए हमें तो ये चीज़ें पता चल गई कि इसने इसका कत्ल किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसने पिछले 3 साल से वीडियो बनाना शुरू किया था, जिसका उसके ससुराल वाले विरोध कर रहे थे और जिसका उसके पति का भी थोड़ा बहुत विरोध था। लेकिन उसको उसके वीडियो बनाने से विरोध नहीं था, उसका था कि वो जो कंटेंट जिस तरीके का डाल रही है और उस पर जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्टेबल नहीं था। और वो ट्रक ड्राइवर था, वो ट्रक आजकल जो सोशल मीडिया पर कंटेंट जा रहा है, जो अगर हम सिर्फ हम सबसे पहले लड़कियों की बात करते हैं, लड़कों को अभी हटा दीजिए, लड़कियां जो जिस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक होता है। ठीक है, उनका फ्रीडम है, बिल्कुल, हाँ, फ्रीडम है, आप कुछ भी बना सकते हैं,
वो सब ठीक है, लेकिन उससे आप सोसाइटी, बिल्कुल सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है। जो आजकल के टीनेजर्स हैं, हालांकि इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर भी लॉन्च किया है टीनेजर्स के लिए, लेकिन उन पर उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब आप ऐसा कंटेंट देखते हो, आपको लगता है कि आप भी ऐसा जनरेट करोगे, आप इसी तरीके से पैसे कमाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ऐश्विनी, मेरे को बस आपसे एक चीज़ जानना है कि एक मिनट सुनो। देखो, जो आप जो बोल रहे हो कंटेंट वाली बात, दीपिका ने जो बोली कि इतना बड़ा कंटेंट बन रहा है, लोग देख रहे हैं, आप ऐसे कंटेंट पे जब व्यूज देखोगे ना और लाइक्स देखोगे, वो नॉर्मल कंटेंट से बहुत बहुत ज्यादा। हर कोई अश्लीलता की तरफ बढ़ रहा है, हर कोई मेरा यहाँ पे ये है कि जो टीजी है, यानी ऑडियंस जो है वो बहुत डिफरेंट है। चाहे गांव की बात कर ले, सिटी की बात कर ले, आपको ऑडियंस अलग अलग लेवल के मिल जाएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं बात करूंगी, बेसिकली रील्स हम वहाँ पे देखते हैं, चाहे यूट्यूब के शॉर्ट्स देख लेंगे, तो कंटेंट जिस तरह के आते हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि किस तरह के कंटेंट लोग देख रहे हैं। आपको याद होगा एक रील वायरल हुई थी जिसमें बहुत ये बोला था कि किस रंग की चीज़ें पहनी है, समथिंग उसने वो लाइन बोली थी। ये कितना तेज़ी से वायरल हुआ, लोगों के मुंह पे मुंह ज़बानी आप सुने होंगे कहीं भी कि लोग इसका मीम बनाने लगे। रील्स इस तरह के देखे जाते तभी तो बनते हैं। देखिए, हम तो, हमारे व्यूअर्स बड़े ओपन माइंड है और वो हमें सुनते भी हैं। जैसे कि हमने याद होगा एक रील, एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, कच्चा बादाम, तो उसको लेके बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कि मतलब कंटेंट के नाम पे सिर्फ ऐसी चीज़ें परोसी जा रही है कि सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है कंटेंट में। उसमें कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट इज नॉट की रियल कंटेंट। देखिए, बहुत सारे ट्रैवल लॉग्स हैं, वो अच्छे कंटेंट्स बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बन रहे नहीं मिल पाते। यही मुसीबत है हमारी सोसाइटी की, जो अच्छा कंटेंट है उसको व्यूज नहीं मिल रहे। जो व्यूअर्स आ रहा है वो भी उसी नजरिए से आ रहा है। तो ये जो लोग कमेंट कर रहे थे, इस औरत के भी आईडी पे जो लोग कमेंट कर रहे थे, अरे भाभी आप मस्त लग रही हो, मतलब मुझे भी बड़ा कंटेंट, तो मुझे, अब मैं कंटेंट पे कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि वो ये दीपिका और अश्विनी कंपेयर करें, क्योंकि लोग फिर आ जाएंगे कि ये अपनी पुरुषवाद घुसा रहा है उसमें और ज़बरदस्ती बता रहा है कि कंटेंट गलत है। लेकिन उस तरह के जो कमेंट्स थे, उस कमेंट्स के हिसाब से भी देखें तो लोगों की मेंटालिटी ये थी कि वो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि वो सिंगल भाभी हैं और वो वीडियोस बना रही हैं। और हैरानी की बात ये है कि वो जो कंटेंट बनाती थी ना, उसमें कभी वो भाभी बनती थी, कभी बहन बनती थी और कभी बीवी बनती थी। लेकिन असल लाइफ में अगर उसका जो अभी कांड सामने आया है उसमें देखेंगे तो बिल्कुल अपोजिट थी। यानी एक झूठी दुनिया जी रही है वो। देखिए, ये जो उसकी सेकंड पर्सनालिटी थी, और लोगों को, वो जिस लड़के के साथ वीडियो बनाती थी, बहुत लोगों को लगता था वो उसका बॉयफ्रेंड है, और लोग उस पर कमेंट भी कर रहे थे उन दोनों को लेकर। फिर भी उसने कभी आके ये क्लियर नहीं किया लोगों को, और उसका पति जो था वो धीरे धीरे ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि मेरी बीबी की खुशी है। कंटेंट वाली जो खुशी वाली बात बोल रहे हो, ये गलत बात है। उसका जो हस्बैंड था, कंटेंट को लेके कि वो वीडियो बना रही, रील बना रही, इसको लेके उसके हस्बैंड से लगातार बहस चल रही थी। उसके परिवार में इस बात को लेके लड़ाई चल रही थी कि तुम ये कंटेंट जो बना रहे हो, जो ये वीडियोस तुम इस तरीके की डांस वाली अपलोड कर रहे हो, ये मत करो, लोग उस पर बहुत अश्लील कमेंट कर रहे हैं। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा काफ़ी वक्त से चल रहा था। और जिस दिन ये पूरा हत्याकांड हुआ है, उससे पहले भी इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। और उसके बाद जो लड़की थी वो वहाँ से घर छोड़ के चली गई थी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, लेकिन बाद में वो दोनों वापस उस घर में रहने आ गए थे। और जिस दिन ये पूरा कांड हुआ है, उस दिन उसने सुरेश को अपने घर बुलाया था, इन दोनों के बीच में रिश्ता बना। और उसी दौरान उसका जो हस्बैंड था, जो ट्रक ड्राइवरी करता था, उसने देख लिया था। देखो, आप कंटेंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोशल मीडिया पे जैसा, सबकी अपनी अपनी चॉइस है देखने की, करने की, नहीं, लेकिन एग्जैक्टली लेकिन नहीं, ऑब्जेक्टिफाइड वाली जो चीज़ आप बोल रहे हो ना, देखो, लोग बना रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। एक मिनट सुनो, रुक जा एक मिनट, अरे पहले बात तो सुन लो, पहले पूरी बात तो सुनो। आप लोग जो आप वीडियो बोल रहे हो ना, टैकल करना, वो सबकी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। जो कंटेंट बनाना चाहिए उसमें बहुत लिमिट और गाइडेंस लेके ही अश्लीलता को रोकते हुए बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो नहीं, एक मिनट रुक जाओ, पहले बात सुनो। जो कंटेंट बना रहे हैं ना, उन लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो कंटेंट आप बना रहे हो, सोसाइटी पे उसका कितना गंदा असर पड़ रहा है। आप बोल रहे हो कि ठीक है, दीपिका बोलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बोलूँगा तो ऑब्जेक्टिफाई हो जाएगा कि लड़का बोल रहा है, लेकिन देख तो लड़के भी रहे ना, तो उस पर आपको तो बोलना पड़ेगा। इसी पे आ रहा था, आपने बोला कि व्यूअर्स देख रहे हैं। देखिए, व्यूअर्स तो पॉन्स भी सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, पॉन की व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई व्यूज़ के लिए वही करे। हम बिल्कुल, थोड़ी सी मर्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही हट गया।
पॉन जैसी चीज बनाने के ऊपर ना हमारे देश में कानून है, जिसकी वजह से लोग पकड़े जाते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसा कोई कानून नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ बना रहा है। ऐसे कंटेंट अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आप भी लायबल है ना, कि जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस लोगों को परोस रहे हैं, अगर कंज्यूम ऐसे लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वही चीजें होती है। लाइबिलिटी की बात सोचते तो वो इस टाइप का कंटेंट ही क्यों बनाते हैं? दीपिका पे आता हूँ। दीपिका, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अभी इसका लेना देना क्या है, क्राइम इससे क्या लेना देना है? क्योंकि अब जो लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उनके पति रुका रहे हैं, फिर उस पर मर्डर हो जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आसिम सर की बात का जवाब देना चाहूँगी। जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि आप अश्लील कंटेंट बना रहे हैं क्योंकि लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं। आप दूर तक मत जाइए, आप हमारी देखिए, हम कोई यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं या रील डालते हैं, लोग उस पर भी अश्लील कमेंट करते हैं, जबकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है। लोगों के दिमाग में गंदगी भर चुकी है, उन्हें बस अपनी वो उल्टी करनी है, उन्हें बस निकालना है कि हम कुछ गलत बोले, गंदा बोले, जिसके चलते वो लोग भी वायरल हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मैटर करती है, चाहे आप अश्लील कॉन्टेंट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, लोग उस पर ऐसे कॉमेंट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर बात करें हम इस केस की, जहाँ पर ये मर्डर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, अब उसका ना इतना नशा चढ़ गया है लोगों को, उनको लगता है कि वही जिंदगी है। उसके अलावा वो अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम उसी से, और क्योंकि वो पैसा उन्हें वहाँ से मिल रहा है तो उसके लिए वो अपनी पूरी चीज़ें लगा रहे हैं। जैसे ना दीपिका, उसमें सुनिए, ये सुनिए, जो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था ट्रेन के अंदर का, जिसमें वो अंडरगारमेंट्स पहन के वीडियोस की वायरल हुई थी। अंडरगारमेंट्स पहन के वो ट्रेन के अंदर सफ़र कर रही थी, दिल्ली मेट्रो का वीडियो था। हाँ, जो लड़की वायरल हुई थी, तो उस, हाँ एग्जैक्टली इसमें गलती कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर की भी है, मीडिया की भी है, और बहुत जनता की भी है। बहुत लोग आ जाते, खड़े हो जाते हैं, यार ये तो उसका फ्रीडम है, ये तो उसका राइट है। हाँ, हाँ, ना कि आप फ्रीडम का मतलब ये नहीं है ना कि आप बिल्कुल उस लेवल पे आ जाओ कि अश्लीलता बिल्कुल सड़क पे एकदम। अब ना इसमें ना बहुत सारी ना डिबेट हैं, क्योंकि एक तबका है जो बोलता है कि वो आपके हिसाब से अश्लील है। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैंने एक बार ऐसे ही कंपेयर किया। मैं गया था पीछे हमारे नोएडा में, आपको पता है वो पीछे गार्डन है, जो पार्क है, हाँ नहीं, पीछे जो पार्क है उसमें बहुत सारे बच्चे रील्स बनाते। तो मैंने बोला यार ये क्या कंटेंट है? तो बोला कि प्रवेश भाई, ये आप गोवा में देखते हो तब अश्लील नहीं बोलते। मैंने बोला देखिए, हर एज का हर प्लेस का अपना क्राइटेरिया। अगर आप उसको धड़ल्ले से परसोगे, मुझे याद है थिएटर्स में मूवीज़ पब्लिश होती हैं हर तरह के, तो उसमें कैटेगरी डिवाइस होती है। हाँ, जब मुझे याद है डीके बॉस वो जब मूवी आई थी तो उसको एडल्ट कैटेगरी में रखा गया था, जिसमें आमिर खान ने कहा था कि दिल्ली बैली, तो उसमें आमिर खान ने खुद कहा था कि मेरी बेटी ने मूवी नहीं देखा है क्योंकि अभी उसकी एज नहीं हुई है। तो क्राइटेरिया है ना, इस तरह से सोशल मीडिया में भी कंटेंट्स पे भी कैटेगरी रखना बहुत अब ज़रूरी हो गया है। अरे बच्चा स्क्रॉल करेगा तो उसको वो सब कंटेंट आ ही जाएंगे। जो मैं अचानक से, जो आप पहली बात कर रहे थे ना कि आपने जो बोला था कि कौन सी कलर वाली जो रील है, मैं स्क्रॉल कर रहा था, मेरे में आ गया था यार, मैं देखा भी नहीं। मुझे दीजिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसको रील्स देखने का शौक है। उसने रील देखा जो यही वाला, जो किस कलर वाला है, हाँ, उस बच्चे ने बोला, मतलब बहुत शॉकिंग था कि आजकल के वो मात्र 4 से 5 साल के बच्चे अगर ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू टीनेजर्स, जो तो मतलब वो तो सब कुछ देख ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ से इन चीज़ों को एलिमिनेट करना चाहिए। इंटरनेट जो है ना बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि नहीं, फेमस होना सबसे। उन लोगों को लिटरली उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो थोड़े से लाइक, व्यूज़ और सब्सक्राइब करने के लिए, फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए, हमारे देश का एक, देखो हमारे देश का एक सभ्यता है, हमारी एक संस्कृति है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट जाते हैं। एक मिनट सुनो, आप 1 मिनट रुक जाओ, पहले पूरी बात सुनो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी जाके अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आप कुछ भी रिकॉर्ड करो, कुछ भी बकवास करो और उसके बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। सोशल मीडिया की भी गाइडलाइंस होती हैं, सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी, इन सब पे वो प्रमोट नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद सोचो, उन लॉज के बावजूद इस टाइप की वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जो कहीं ना कहीं उस लेवल पे चीज़ों को लेके जा रही हैं। और उन लोगों को लिटरली शर्म आनी चाहिए जो इस टाइप की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। क्यों? हाँ, मुझे एक और चीज़ है, बिहार की एक शादी, आप लोग को याद होगी कि बिहार में एक शख्स ने शादी की थी जिसमें उसने अलग अलग चंक्स अपने शादी के तुरंत वो डालता था, जैसे जैसे वहाँ पे चीज़ें होती थी वैसे वैसे वो कंटेंट अपना डालता था। इसमें भी कई डिबेट उठे थे कि उसने, यहाँ तक कि लोगों के अगर कमेंट्स पढ़े जाएंगे तो उसमें भी उन्होंने ये तक बोला था कि आप मतलब फर्स्ट नाइट अगर सेलिब्रेट करेंगे तो उसका भी चंक्स निकाल देना। तो ये मुझे लगता है वाद विवाद हमेशा रहा है और रहेगा भी, लेकिन ज़रूरी ये है कि कंटेंट आप किस तरह की परोस रहे हैं। और एक इन्फ्लुएंसर बनने के नाते, और अगर ऐसे आप इन्फ्लुएंसर हैं
तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि किस तरह के कंटेंट आप समाज में प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक इस पे एक मतलब बहुत लंबा ये सबने ये चर्चा सुन ली और मैं चाहता हूँ कि अब इसे क्लोज करना चाहिए और लोगों को कंक्लूड करने देना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले पीयूष गोयल का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया स्टार्टअप के नाम पे क्या कर रहा है, बच्चे रील बना रहे हैं उसको स्टार्टअप बोल दे रहे, कोई भी रील्स बना रहा है बोल रहा है मैं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, इस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। वहीं चाइना, उसके पास भी है बहुत सारे रील्स कंटेंट, उनके पास भी बनाने वाले लोग हैं, लेकिन वो रील्स कंटेंट के थ्रू बिजनेस में जा रहे हैं और बहुत सारे लोग वो बिजनेस कर भी रहे हैं, रील से अपने कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस तरह के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं जो कि वो रियल लाइफ में वो उस बिजनेस के साथ वो जुड़े हुए हैं, ना कि सिर्फ बैठ के लिपसिंग कर रहे हैं गानों के साथ। इसलिए चाइना कहीं ना कहीं आगे पहुंच रहा है और हमारे लोग ऐसे कंटेंट परोस रहे हैं जो कि हाँ वायरल हुआ था, वो मेन जो वायरल होने का जो उस टाइम पे लोगों को गुस्सा आया था वो इसी वजह से आया था कि रणवीर जैसे जो एक फेमस बंदा है, जो एक इन्फ्लुएंसर है, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको वीडियोस देखते हैं, जब वो बंदा एक प्लेटफॉर्म पे जाके इस टाइप की बातें कर रहा था, समय रैना था, आशीष चंचलानी था, ये लोग वहाँ मौजूद थे और ये एग्जैक्टली वो लोग बात रहे हैं। आप लोगों को एक टास्क देता हूं, आप सब लोग तीनों लोग अपना मोबाइल निकालिए और आप अपना मुझे इंस्टाग्राम का अगर रील्स देखेंगे तो आप अपना वॉच टाइम देखिए तीनों लोग, और मैं आपको मैं व्यूअर्स के सामने ये हम हो जाएगा कि हमारे साथ इतना वो क्यों हो रहा है, इशू क्यों हो रहा है। देखिए मैं खुद बताना चाहूँगा कि मेरा वॉच टाइम क्या है, मैं कितने टाइम मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ। मैं योर एक्टिविटी में गया और मैं टाइम स्पेंड में चला गया और आप देखिए मेरा जो कल का है, मैंने ट्यूसडे को मंडे को मैंने 1 घंटा देखा, 1 आवर के आसपास है, हाँ 1 आवर के आसपास मैंने इंस्टाग्राम रील्स देखी है सिर्फ। और एक दिन तो मेरा जिस दिन ऑफ था उस दिन मैंने 2 घंटे देखे। आपके दिखाइए, आपके तो डेली 1 घंटे 35 मिनट है, एवरेज आपका 1 घंटा 35 मिनट है। आपका भी 1 घंटा ही आ रहा है। हाँ तो मेरा 1 घंटा आ रहा है, आपका 1 घंटा 35 मिनट, आपका 1 घंटा 31 मिनट और आसिम भाई का भी 1 घंटा 40 मिनट। मतलब एवरेज टाइम हम जो हमारा दे रहे हैं वो 1 घंटा 2 घंटे के आसपास हम रील्स पे दे रहे हैं। सोचिए हमारा उतना काम भी नहीं, मतलब हम न्यूज़ से रिलेटेड स्क्रॉल कर ले रहे हैं और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट आधा घंटा देख रहे हैं, तो भी हमारा जो है वो 2 घंटा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स है जो दिन भर देख रहे हैं उनका कितना है, 6-6 घंटा। अगर वो 6-6 घंटा अगर वो एक्सप्लोर कर रहे हैं 4-4 घंटा, तो उनके पास टाइम कहाँ से होगा भाई रिसर्च के लिए, उनके पास टाइम कहाँ से होगा न्यू चीज़ों के लिए। वो कहाँ एआई पे जाके एआई से कुछ चीज़ें सीखेंगे, वो कहाँ डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। पढ़ना, अब जब आप रील, आपको देखिए मज़ा मिल जा रहा है, 30 सेकंड में आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है। तो आप पहले क्या था कि पहले ना एंटरटेनमेंट लिमिटेड था, लोगों के अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा था। रील्स है ना, ये रील्स जो है आपके माइंड में डोपामाइन जो आप क्रिएट कर रहा है वो फटाक से छोड़ देते हैं वो जो उसमें पता है क्या होता है, अब मान लो कोई रील आई ना, स्टार्टिंग के 3 सेकंड में अगर ऑडियंस को रील अच्छी नहीं लगी वो सीधा स्क्रॉल कर देते हैं। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या सो कॉल जो ये अश्लीलता फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये क्या करते हैं स्टार्टिंग के अंदर ही कुछ ऐसा डालने की कोशिश करते हैं कि वो हुक बन जाए और लोग वहाँ अटक जाएं। मैं चाहता हूँ कि हम इस डिबेट को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि देखिए ये औरत थी, इसने तो पहले तो बोला कि मैं नॉर्मल कंटेंट बनाऊंगी, पति से स्टार्टिंग में परमिशन मिल गई, लेकिन फेमस होने के लिए इसने अलग अलग तरह के कंटेंट बनाना शुरू कर दिए। उस पर भाभी वगैरह वैसे कंटेंट बनाना शुरू कर दिए, उस पर अश्लील कमेंट्स आने शुरू हो गए। इससे बहुत सारे लड़के अप्रोच करने लगे, इससे एक लड़का पसंद आ जाता है, वो लड़के के साथ इसका अफेयर शुरू हो जाता है, इसे लगता है सब नॉर्मल है। बाद में ये लोग प्लान करके मर्डर कर देते। इसको फेमस होना था, इसे लग रहा था इसका पति कहीं ना कहीं रुकावट बन रहा है, वो इसे रील्स बनाने के लिए रोक रहा है। हमने आए दिन 2-4 ऐसे कंटेंट देखे जहाँ पति ने रील्स बनाने के लिए रोका, या तो पत्नी ने सुसाइड कर लिया या तो पति को मार दिया। लेकिन अब व्यूअर्स आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आप भी सच सच बताइए कमेंट्स करके कि आपका वॉच टाइम क्या है, और हम सबके वॉच टाइम देखेंगे और आप कैसे कंटेंट देखते हो। क्या आपके आसपास कोई ऐसा कंटेंट बनाएगा तो आपको वो मंजूर है? अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप वैसे कंटेंट क्यों देखते हो? तो इस पे देखना चाहूँगा कि लोग कितना सच कहते हैं, क्योंकि जो व्यूअर्स है, जो व्यूज़ आ रहे हो 1 मिलियन 2 मिलियन, वो ऐसे तो आ नहीं रहे, मतलब कोई ना कोई तो देख रहा है। तो इस पे आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।